हाय एवरीवन, थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई एम योर आदित्य सर। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पता है कि कल है 9 जून, ठीक है, और सभी का जितने भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं उनका कल से पेपर स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हमें कल सबका कहीं ना कहीं सेंटर गया हुआ है, तो हमें सेंटर पे क्या क्या चीजें ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, उसी को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमें एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें ले जाना चाहिए, क्या क्या जरूरी है। ओके, चलिए तो देखिए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से अगर आप अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं तो एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले कुछ जरूरी चीजें साथ लेकर जाइए। ठीक है, देखिए एग्जाम सेंटर जो होगा आपका, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएगा या तो कहीं ना कहीं इंटर कॉलेज में जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज या कहीं ना कहीं इंटर कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर जाता है। ठीक है, अब देखिए गर्मी का सेशन चल रहा है, बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें अवॉइड करना है। तो क्या चीजें हमें ले जाना चाहिए एग्जाम सेंटर पे, आइए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एडमिट कार्ड। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एडमिट कार्ड बहुत जरूरी होता है। एडमिट कार्ड किस लिए? वेरिफिकेशन के लिए। सभी को पता है उसी में हमारा रोल नंबर लिखा होता है, हमारा कॉलेज नेम लिखा होता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर लिखा होता है कि आप किस डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में कि सेकंड ईयर में कौन सा कोर्स कर रहे हैं, वो सारी चीजें उसी में मेंशन होता है। तो एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है, तो बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो एडमिट कार्ड अपने साथ लेके जाइए। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो सिंपल है, आपको ऑफिशियल बीटीई यूपी के साइट पे जाना है, स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है और डाउनलोड कर लेना है। या फिर देखिएगा जो न्यूज सेक्शन वाला ऑप्शन है वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं बीटी यूपी के ऑफिशियल साइट से। ठीक है, तो एडमिट कार्ड ले जाना मस्ट है सबसे पहला। ओके, सेकंड की अगर बात करें तो वैलिड आईडी प्रूफ, फोटो पहचान पत्र। ठीक है, इसका भी कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है कि कभी कोई सेंटर पे मांग लिया या कहीं पे जरूरत पड़ गया, तो आप अपना एक आईडी जो प्रूफ है अपने पास हमेशा रखिए। आईडी प्रूफ में चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, या फिर कॉलेज के बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज में एक आईडी कार्ड दिया जाता है, तो अगर वो आईडी कार्ड आपके पास हो, प्रोविजनल होना चाहिए। प्रोविजनल का मतलब कि वहां पे एचओडी का या फिर डायरेक्टर सर का साइन होता है, उसमें प्रोविजनल का मोहर होता है। ठीक है, तो अगर वो आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, उसको भी आप ले जा सकते हैं सेंटर पे। ओके, और या तो इसमें से कोई भी आईडी प्रूफ है तो उसको अपने पास रखिएगा, कभी ना कभी काम लग सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पेन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है गर्मी में। देखिए क्या होता है कि है तो गर्मी का सीजन, अब जो सेंटर जा रहा है चाहे इंटर कॉलेज में या पॉलिटेक्निक कॉलेज में, हम क्या करते हैं स्केच वगैरह ले लेते हैं या फिर जेल पेन ले लेते हैं। ऐसी गलती मत करिएगा। क्या होता है गर्मी में कहीं फैन चल रहे हैं, कहीं आप कॉर्नर में बैठे हैं, वहां का फैन खराब है, नहीं चल रहा है, सरकारी चीजें हैं, तो दिक्कत हो सकती है, आपका काफी खराब हो सकता है। तो आप एक काम करिएगा, पेन यूज करिएगा ब्लू या ब्लैक। ठीक है, जो बाल पॉइंट वाले पेन होते हैं, बाल पेन होते हैं, उसको करिएगा। इसकी फायदा ये होता है कि थोड़ा डार्क भी होता है, हेडिंग वगैरह हमें अच्छे समझ में आते हैं। ठीक है, कंटेंट वगैरह हमें अच्छे दिखते हैं, तो थोड़ा सही लगता है देखने में। ठीक है, हेडिंग वगैरह को हाईलाइट करने के लिए कोई हाईलाइटर का यूज कोशिश करिए, ना करिए, या फिर डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, आपका सेंटर कहाँ गया है, किस जगह पे सेंटर गया हुआ है। ठीक है, आप किस जगह पे बैठे हुए हैं, फैन वगैरह प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। एसी वगैरह का तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ फैन वगैरह अगर लगा हुआ है तो आप हाइलाइटर वगैरह को ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पेन है आपके पास तो कोशिश करिए बाल पेन, जो कि बटर फ्लो का काफी अच्छा आता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो बटर फ्लो का पेन आता है काफी सही होता है ये बॉल पेन। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग से वहां पे अपने हाथों से लिख के देख लीजिएगा, जब आप शॉप पे जाइएगा तो जो बेटर लगे वो पेन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जेल पेन वगैरह आपको लेके नहीं जाना है, बॉल पेन का ही यूज करना है, कोशिश करिए। ये जेल पेन से काफी आपकी जो पीछे वाला पेज होता है खराब हो जाता है, तो बॉल पेन से थोड़ा सही रहता है। ठीक है, देखिए हेडिंग को अगर आप स्केच वगैरह से हाईलाइट करेंगे तो पीछे वाले पेज खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करें, तो गर्मी का महीना है, पसीने वगैरह अगर गिर गए तो पूरी पेज हमारा बेकार हो जाता है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर पेंसिल की बात करें, इरेजर स्केल, तो पेंसिल हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें एचएपी का सब्जेक्ट है, डायग्राम बनाना है, बायोकेमिस्ट्री है, डायग्राम बनाना है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, उसमें स्ट्रक्चर वगैरह बहुत सारे बनाने होते हैं, तो ऐसे में हम क्या ले जाए, पेन से करें या फिर पेंसिल से करें? तो देखिए दोनों ऑप्शन है, आप पेन से भी कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल आपको वही यूज करना है जो डार्क पेंसिल हो। तो हम अगर सजेस्ट करें तो एक अप्सरा का स्टोनो का पेंसिल आता है, ठीक है, जो कि 4B, ठीक है, 4B
भी होता है स्टोनो का होता है, बहुत अच्छा पेंसिल होता है, काफी डार्क होता है। ठीक है, हर जगह आपको शॉप पे मिल जाएगा, जो कॉपी किताब की दुकान होती है वहां पे कहिए आपको स्टोनो की पेंसिल चाहिए, 4B चाहिए, तो आपको ये पेंसिल मिल सकता है, जो कि काफी बेटर होता है। आपको शेडिंग वगैरह करना है, HAP में डायग्राम बनाना है, ये काफी डार्क होता है, काफी अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप पेंसिल को इसको यूज कर सकते हैं, बाकी इरेजर स्केल वगैरह कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, इसका भी कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। क्या होता है कि आपके एडमिट कार्ड में मान लीजिए कि आपका फोटो वेरिफिकेशन ना हो रहा हो, कोई टीम आई, कुछ चेक करने के लिए कोई आया, वेरिफिकेशन के लिए कुछ मांग रहे हैं, आपका ID प्रूफ भी मैच नहीं हो रहा है, तो एक पर्सनल फोटो रखिएगा। फोटो वही रखिएगा जो एडमिशन के टाइप अपने फॉर्म में लगाए थे। ठीक है, जो वही फोटो जो अपने फॉर्म में लगाई थी, आप अपने फॉर्म में जो लगाए हुए थे वही फोटो आपको रखना है। कम से कम 2 फोटो अपने पास रखिए। ठीक है, जरूरत जब पड़ेगी तो आप आपके पास ये अवेलेबल रहे कि हाँ भैया ये हम ही हैं। ठीक है, तो फोटो वगैरह पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास हमेशा रखिए ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी चीज है लेकिन हम इसको इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि गर्मी का सेशन है, अब 2 तरीके से होता है। बहुत सारे सेंटर में पानी की व्यवस्था होती है, अब पानी पीने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होता है, कहाँ पानी है पूछिए किससे, कहा भैया पानी कहाँ पे है, तो उससे क्या होता है टाइम वेस्ट होता है। अब अपने पास जब बोतल रखेंगे वो भी ट्रांसपेरेंट, ध्यान रखिएगा ट्रांसपेरेंट आप बोतल रखिएगा। फायदा ये होता है कि मान लीजिए आप ट्रांसपेरेंट नहीं रखे हैं तो आपको प्यास लगा, पूरा पानी पी लिए, तो आपका मन में लगा रहेगा कि जाइए हम पानी फिर से भर लाएं, प्यास लगा है बहुत तेज। अब जब ट्रांसपेरेंट रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ पानी कम हो रहा है, हम लिखने फोकस करते हैं फिर पीते हैं। इस तरह से छोटी चीज है लेकिन हम अवॉइड करते हैं, हम कंसंट्रेटेड उस पर नहीं कर पाते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट पानी पे करते हैं कि पानी जाए बाहर चले आए। ठीक है, ऐसा होता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको अवॉइड करिएगा। ट्रांसपेरेंट बॉटल हो सके तो ले जाइएगा, या तो जो 20 रुपये वाला पानी वाला बोतल मिलता है उसको ले लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होने से हमें पता चलता है कितना पानी बचा है, उसी हिसाब से पीते हैं 3 घंटे के अंदर। ठीक है, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय को बचाना जरूरी है। ओके, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाइए। ओके, चलिए अब क्या नहीं लेके जाना है इसको आइए देखते हैं। तो सबको पता है मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ डिवाइस। ठीक है, मोबाइल फोन हो गया, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कोशिश करिए कि आप मतलब पहली बात तो ले जाना तो कह सकते हैं जरूरी ही है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी काम लग गया, कुछ जरूरी चीजें पड़ गई तो वो चीजें हमें नहीं पता चल पाता है। तो कोशिश करिए जब इसको ले जाइए तो अपने भरोसे ले जाइए। ठीक है, जहाँ पे आपका सेंटर गया हो, ठीक है, वहां पे अगर कहीं पे रखने की व्यवस्था हो तो ठीक है, वरना फिर मतलब कहीं गाड़ी वगैरह में ऐसे जगह रखिए जहाँ सेफ रहे। ठीक है, सेंटर वगैरह में बहुत से ऐसे सेंटर होते हैं वहां पे मोबाइल वगैरह को अलाउ नहीं करते हैं, रखने नहीं देते हैं। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं कि उसके बाहर कोई काउंटर हो, कोई शॉप हो, बहुत ज्यादा अंदर भी चला जाता है सेंटर जहाँ पे कोई दुकानें वगैरह नहीं होती। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मोबाइल वगैरह हमें कहाँ पे रखना है। ओके, किसी भी प्रकार की किताब, नोट्स या पर्चियां, ये गलती मत करिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीटिंग नोट्स वगैरह बना लें, कि लाइक स्ट्रक्चर ही बना लें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, लॉ ऑफ फार्मास्यूटिक्स का डोजेज फॉर्म ही लिख लें, तो ये सब गलती मत करिएगा। ये सारी चिट वगैरह को अपने पास मत रखिएगा। ठीक है, अगर गलती से आप पकड़ जाते हैं तो आपका UFM लग जाएगा, मतलब अनफेयर मीन्स में आ जाएंगे, तो इसका मतलब कि आपका रिजल्ट भी लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पकड़ जाते हैं और UFM लग गया तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, बहुत बार आपको चक्कर लगाना पड़ेगा BT UP का। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए, किसी तरह का नोट्स वगैरह, पर्चियां वगैरह मत ले जाइएगा, हाथ वगैरह पे मत लिखिएगा। ठीक है, और बैग, कुछ सेंटर वाले बैग नहीं रखने देते, ये भी बात सही है। कुछ सेंटर वाले क्या होते हैं, बहुत से ऐसे सेंटर होते हैं कि बैग वगैरह को भी अलाउ नहीं करते हैं, यानी बैग वगैरह रखेंगे लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी। तो बहुत से सेंटर है जो रखने देते हैं, बहुत से नहीं रखने देते हैं। तो अगर आप बैग ले जा रहे हैं तो कहीं पे कोई, जैसे पहला दिन है तो सेंटर को देख लीजिए कहाँ पे है, कहीं शॉप वॉप है कि नहीं है। ठीक है, बहुत चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो सेंटर को जाकर देख लीजिए, वहां पे अगर कोई दुकान वगैरह है जहाँ पे रखने के लिए है तो कुछ पैसा लेते हैं जिससे बैग वगैरह सब कुछ रख लेते हैं। ठीक है, 5 रुपया 10 रुपया लेते हैं, जिससे आपका बैग वगैरह रख के एक टोकन दे देते हैं कि हाँ अभी आइएगा तो इसको दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं सेंटर पे, तो इस चीज का ध्यान रखिए आप। सेंटर वाले जहाँ पे आपका सेंटर गया है वहां पे बैग रखने नहीं देते, बैग अलाउ नहीं करते हैं। बैग, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें अलाउ नहीं करते हैं, तो ये आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले जाइएगा, उसी हिसाब से रखिएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया। ओके, आपको सजेशन है, सुझाव है, जिसको ध्यान रखिए कि आप लोग सेंटर पे जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है कोशिश करिएगा उसके 30 मिनट पहले ही पहुंचे।
30 मिनट पहले पहुंचेंगे तो आपका कहाँ पे रोल नंबर है, कहाँ पे रूम नंबर है, कहाँ बैठना है, जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ का सीट सही है कि नहीं है, सब सरकारी वाला हिसाब किताब है। इंटर कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ पे पंखे सही है कि नहीं सही है, साफ सफाई है कि नहीं है, ठीक है, मतलब वहाँ पे टॉयलेट कहाँ बना है, पानी पीने वाला व्यवस्था कहाँ है, तो सारी चीजें कम से कम आप घूम लीजिए, अच्छे से जान जाइए। इसलिए आपको कम से कम पहले दिन जो है 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, ठीक है। चलिए, और आपके एडमिट कार्ड पर जो वहाँ पे रूल्स लिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें थी कि आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आपको कॉपी में कैसे लिखना है, क्या करना है, इसका भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा। ओके, चलिए, बाकी अच्छे से मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से जाइए, पेपर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक ऑन योर एग्जाम, ठीक है, ऑल द बेस्ट। हमें उम्मीद है कि आप लोग का पेपर अच्छा जाएगा, प्रे भी कर रहे हैं कि आई होप कि पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।